अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। और आज की क्लास में मैं आपको टेबल का इस्तेमाल बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने डेटा को मेंटेन कर रख सकते हैं, यानी रो एंड कॉलम वाइज। जिस तरीके से आपके पास एमएस वर्ड पर रो और कॉलम मौजूद होते हैं, रो और कॉलम को मिलाकर टेबल बनता है, तो अगर हमें कोडिंग पर यह काम करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल सेव करवा लेनी है, यानी फाइल पर जाके, और ये मैंने ओपन क्या किया, नोटपैड किया। अगर किसी को ये नहीं पता तो वो पहली क्लास मेरी देख सकता है और उसमें आपको कंप्लीट इंट्रो मिल जाएगा। फाइल पर जाके सबसे पहले मैं इसको सेव एज करवा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल किसी और नाम से सेव है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे करवा रही हूँ ताकि मुझे फ़ौरन इसका प्रीव्यू मिले। और फाइल का जो नाम है, यानी सेव करना, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ आज की क्लास में। तो क्योंकि टेबल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, टेबल के हवाले से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्लास का नाम टेबल ही रख रही हूँ और .html। ठीक है, टेबल .html लिखने के बाद इसको मैंने सेव करवा दिया। ठीक है, और ये अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास टेबल नाम की फाइल आ चुकी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। यहाँ पर टेबल का जो मतलब टेबल नहीं, आपकी HTML का या कोडिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं डॉक टाइप, लेकिन एडवांस एडिटर पर ये आपको बना बनाया लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ हमें खुद बनाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने HTML लिखा कि ये पेज किसके लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, HTML के लिए। हेड पर टाइटल भी देना है। ठीक है, जो टैग ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज भी होगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू की क्लास में बता दिया था। हेड पर टाइटल हम क्या देना चाहते हैं, ये देखें फिक्स हो गई है यहाँ पर कमांड कि आप डायरेक्ट भी वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये देखें एरो की से मैं नीचे लेकर आई और इसको लिखा वही हमने ले लिया, यानी जो भी टैग ओपन होगा बैकस्लैश के ज़रिए वो टैग क्लोज ज़रूर होगा। और टाइटल हम यहाँ पर टेबल ही डाल देते हैं। ठीक है, वेबसाइट वगैरह का नाम भी दिया जा सकता था, बट मैंने यहाँ पर टेबल ही लिख दिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया और यहाँ पर बॉडी देनी, यानी बॉडी के ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। एंटर, और ये हमने बॉडी का टैग बंद कर दिया। अब हमने यहाँ पर टेबल का टैग लगाना है। किस तरीके से लगेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल लिखा, ठीक है, और टैग को क्लोज किया। फिर यहाँ पर टेबल लिखा और ये टेबल का टैग क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें टेबल चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि टेबल का जो हेड है उसके ऊपर हमें हेडिंग्स चाहिए। तो मैंने टेबल हेड, यानी TH नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, टेबल हेड। ठीक है, TH T और हेड लिखा हुआ है, समझ लें आप। और इसको हमने क्लोज करना है, क्लोजिंग टैग लगाना है TH, और ये टेबल हेड टैग हमारा क्लोज हो गया। टेबल हेड पर हमें क्या करना है, क्योंकि टेबल हेड है तो इसके ऊपर हेडिंग्स आएंगी। तो हेडिंग्स हमने कैसे डालनी है, टेबल हेड के लिए हमने जगह ले ली, यानी यहाँ पर हमें फर्स्ट रो, मतलब यहाँ पर हमें लेनी है हेडिंग। TH तो आ चुका है, तो हमने यहाँ पर लेना है TH की टैग लगाना है टेबल हेडिंग का, और यहाँ से इसको क्लोज करना है, यानी कि बंद करना है। और ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाऊंगी ये सेटिंग्स, ताकि आपको रिजल्ट नज़र आता रहे। ठीक है, इसको हमने लिया दोबारा TH, मतलब टेबल हेडिंग। ये हमने हेडिंग के लिए टैग लगाया टेबल हेड के ऊपर, और यहाँ पर हमने लाइक हेडिंग डाल दी सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर की। ठीक है, वो हमारी कोडिंग समझ रहा है, पहले इसको बंद कर देते हैं। सीरियल नंबर हम लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिए हेडिंग डाल दी नेम की, स्टूडेंट नेम की भी डाल सकते हैं, जस्ट नेम की डाल दें। Ctrl+S किया और ब्राउज़र इसका खोलते हैं, क्योंकि हम पहले ही सेव करवा चुके हैं। टेबल डबल क्लिक करते हैं, मतलब नोटपैड में नहीं, डायरेक्ट ब्राउज़र पे ही खोलना है इसको कि वेबसाइट पे कैसा दिखेगा ये टेबल। तो ये टेबल हमें नज़र तो आ रहा है, मतलब नेम भी दिख रहा है और साथ सीरियल नंबर भी दिख रहा है। अब दोबारा आते हैं वापस। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर आ गए अपने डेटा पर, और यहाँ पर ये टैग, क्योंकि इसको बराबर में आने चाहिए थे, गलती से हमने क्लोजिंग टैग यहाँ लगा दिया। तो Ctrl+S किया
वापस गए, रिफ्रेश, यानी कि थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये देखें बराबर में आ गया बिल्कुल, यानी कि टैग अगर सही लग रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसको हम सेंटर में भी देखना चाहते हैं कंप्लीट टेबल को, तो एंटर प्रेस करते हैं, अलाइन सेंटर, हम ये टैग टेबल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से आकर भी आप कंप्लीट टेबल को सेंटराइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने सेंटर का टैग लिया और क्लोज कहाँ करेंगे, टेबल के एंड में, कि जो भी काम करें वो सब हमारा सेंटर में आ जाए। तो जी कंट्रोल एस किया और वापस आके चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखें सेंटर में आ गया। और अगर इसके ऊपर हम टेबल की हेडिंग भी लिखना चाहते हैं, यानी काम तो टेबल के लिए ही हो रहा है लेकिन इस पर हेडिंग भी डालना चाहते हैं, सेंटर का टैग लगा हुई है, इसी के साथ H1 का टैग लगा लेते हैं, यानी कि थोड़े बड़े साइज में हेडिंग लेना चाहते हैं, और ये H1 का टैग मैंने क्लोज भी कर दिया। और सेंटर का टैग तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हेडिंग क्या रखनी है यहाँ पर, टेबल, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप बना रहे हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आके हमने इसको फिर रिफ्रेश या F5 प्रेस किया, तो ये टेबल की हेडिंग आ गई है ऊपर। चलें जी, मज़ीद इसकी, यानी ये हमारी जो बढ़ रहे हैं, हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं, मतलब ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। मज़ीद कॉलम्स बढ़ाने, इसी को कॉपी कर लेते हैं दोनों को, यानी यहाँ से कंट्रोल C और एंटर, कंट्रोल V, लेकिन ज़ाहिर है के अंदर ये डेटा नहीं रखेंगे हम, इसको चेंज करते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम डाल देते हैं समझाने के लिए, ठीक है, और इंग्लिश। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और हमारा पेज कहाँ पर है, ब्राउज़र, ये रहा। ऑल टैप मैंने प्रेस किया था, F5 और रिफ्रेश, FN के साथ रिफ्रेश कर लें, ठीक है, या क्लिक करके कर लें कि अगर लैपटॉप है तो। और ये देखिए हेडिंग्स आ गई हैं। अब अगर ये टेबल हमें लग रहा है कि बहुत कम यानी कि जगह ले रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाएंगे। अगर हम नीचे हेडिंग्स को जितना बढ़ाते रहेंगे, टेबल अपनी जगह खुद बनाता रहेगा, वरना आप यहाँ से आके इसकी विड्थ कर दें, यानी चौड़ाई, WIDTH, विड्थ लिखा हुआ आ रहा है, 100%, तो ये पूरे पेज पर फैल जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिया, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 100%, अब आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। ऑल टैप और F5 यानी कि रिफ्रेश, ठीक है, और ये देखें टेबल पूरे पेज पर फैल चुका है। लेकिन जाहिर है कि हमें इतना ज़्यादा भी टेबल को नहीं फैलाना है, 50% करके देख लेते हैं, अगर हमारे लिए अच्छा है 50%, और अगर जगह कम होगी तो बाद में। और कंट्रोल एस, ऑल टैप और रिफ्रेश, ये देखें इतना खुला चलेगा, या थोड़ा और कम करते हैं, ज़्यादा ही खुला है अभी भी, मतलब ज़्यादा ही फैल चुका है, ठीक है, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं आई थिंक, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये हमारे क्या बन चुके हैं, मतलब ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन ये पूरी हमारी एक रो है, एक रो है, और उसके अंदर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। अब हमने टेबल की बॉडी पे काम करना है, ये तो टेबल हेडिंग हो गई, ठीक है, और टेबल बॉडी के लिए हम TR का टैग लगा रहे हैं, ठीक है, टैग को लिया, स्मॉल में ले लेते हैं, कैपिटल में ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा TR और इसका टैग हमने बंद किया, मतलब TR क्या है, हमारी अगली रो है। अब इस रो के अंदर जाहिर है कि हमें कॉलम कितने चाहिए होंगे, 4, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे TD, वो TH था, मतलब टेबल हेडिंग थी, फ़र्क दोनों में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने TD यानी टेबल डेटा को क्लोज किया और इसी की कॉपीज निकाल लेते हैं, यानी कि कंट्रोल C और एरो को यहाँ रखे, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V और फिर एंटर, कंट्रोल V। तो सबसे पहले हमने कॉलम में क्या सीरियल नंबर पूछा है, तो 1 डाल दिया, और नेम पूछा है तो नाम लिख दिया यहाँ पर, और थर्ड में नंबर पूछे हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह अपने क्राइटेरिया के मुताबिक डाल दें। कंट्रोल एस, ये TD टेबल डेटा था टेबल रो में। अब रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, ये देखिएगा तो हमारा जो
टेबल डेटा है यानी टेबल हेडिंग जो है वो बिल्कुल बीच में आ रही है, लेकिन टेबल डेटा हमारा साइड पे आ रहा है और ये बोल्ड भी नहीं है। यानी अगर मैं जूम बढ़ा के दिखाऊं इस तरीके से देखें तो हेडिंग में और नीचे फर्क है। TH मतलब टेबल हेडिंग, TD टेबल डेटा। ये नॉर्मल डेटा है तो अलाइन हुआ हुआ है आपकी लेफ्ट साइड पर, ठीक है, सेंटर में ये नहीं है और हर एक के नीचे उसका डेटा आ चुका है। अगर हम यहाँ बॉर्डर लगाना चाहें तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं और बॉर्डर लगाना भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर हम इसी को मज़ीद कॉपी कर ले, यानी कि रो, एक रो आई है, मज़ीद रो चाहिए, हमें रो बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट किया Ctrl+C और एंटर प्रेस किया Ctrl+V और यहाँ पर मैंने नंबर 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर नाम भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और नाम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, Ctrl+S और दोबारा Ctrl+V और यहाँ पे भी नंबर चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और एक मिनट ज़रा को मिटाते हैं, दूसरा कोई नाम लिख लेते हैं, रैंडमली बस नाम यूज़ कर रही हूँ मैं, Ctrl+S और वापस ऑल टैब प्रीव्यू पर आए और इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा, तो इस तरीके से 1 2 3 करके हमारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। मतलब अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना, बॉर्डर नहीं दिखाना, तो आप इस तरीके से भी डेटा रख सकते हो। हेडिंग नहीं चाहिए थी तो TH को यूज़ ना करते तो आपका डेटा इसी तरीके से सीक्वेंस में आता। लेकिन अब अगर इसमें हम बॉर्डर भी चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि भाई बॉर्डर भी हो, तो फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आए, ठीक है, और आप लें बॉर्डर का टैग कि आपको बॉर्डर कितना चाहिए, मतलब चीज़ें आप बताएंगे तो वो सब अप्लाई होती रहेंगी, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और बॉर्डर हमने ले लिया है 2 या 1 जितना आपको अच्छा लगे, Ctrl+S और अब जाके अगर हम चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बॉर्डर आ गया, जितना हमने मांगा उतना हमें बॉर्डर बना हुआ मिल गया। और अगर इस बॉर्डर को हम 1 कर दें, ये देखें, ठीक है, और Ctrl+S कर दें और अगर हम यहाँ पर दोबारा जाके चेक करें तो ये देखें बॉर्डर हमारा थोड़ा कम हो गया, ठीक है। हेडिंग TH मतलब सेंटर में और ये आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है क्योंकि टेबल डेटा है। इस तरीके से आप जितनी रो बढ़ाना चाहते हो या जितने कॉलम बढ़ाना चाहते हो, मतलब ये कि ये जो इस तरीके से चल रही हैं ये रो हैं, TR में अगर ली हुई हैं और अगर TD में नीचे की तरफ ले रहे हैं तो ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। अगर आपने इन्हीं को मज़ीद यानी कि नीचे बढ़ाना है हेडिंग को, सपोज आपने इसको Ctrl+C किया और यहाँ लिख रख के Ctrl+V कर दिया, अब Ctrl+S कर दें तो आप यहाँ पर जाके देखें तो इस तरीके से आपको ये मज़ीद एक खाना मिल चुका है, ठीक है। और सब में आपको एक एक खाना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बढ़ा दिया है, और अगर नहीं बढ़ाना तो फिर क्या करें, इसको मिटा दें। मतलब एडिशन आप कर सकते हो, ठीक है, और रो ऐड करनी है तो सीधा सीधा जाके कंप्लीट रो ऐड करवा लें। अच्छा, अब अगर हम इस टेबल के अंदर कलर चाहते हैं पूरा, तो आप ले लें BG, या यहाँ पर आपके पास आ रहा है BG कलर C, कलर इज इक्वल, और कलर आपने कौन सा लेना है, व्हीट कलर मैंने ले लिया कलर का कोड भी ले सकते हैं जो कि मैं आप इस्तेमाल का तरीका आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये देखें व्हीट कलर इसमें आ चुका है। और अगर हम किसी एक नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं कि किसी के नंबर, अब ये तो हमने पूरे कंप्लीट टेबल में कलर लिया है, लेकिन अगर हम लेना चाहते हैं कलर किसी सेल में, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं लाइक बहुत कम हैं 20, ठीक है, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वही BG कलर की कमांड यानी मिल गई है हमें बनी हुई क्योंकि बना चुके हैं, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और इसको आप जो भी कलर देना चाहें, जो आपका मूड हो वो दे दें, ठीक है। मैंने रेड कलर दे दिया, Ctrl+S किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया और ये देखें वो रेड कलर आ गया। अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फिर आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग लगाना पड़ेगा। अगर इस टेक्स्ट को अलाइन करना है तो TR में जाके सेंटर अलाइन इनको भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर पूरी रो को कलर देना है, लाइक इस वाली रो को हम कलर देना चाहते हैं कंप्लीट, तो यहाँ पर आके वही BG कलर का टैग आप यूज़ कर लें, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और हमने यहाँ पर येलो कलर चलें दे दिया, या कलर का टैग यूज़ कर लें, ऑल टैब, और यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया और ये देखें कलर आ गया। पूरी रो में लेना है या सेल में लेना है, TD में जाके दें
और TR में जाके दें। जिस तरीके से आप कलर देना चाहते हैं, यानी BG कलर का टैग लगेगा। अच्छा, अब हम यूज़ करना चाहते हैं सेल स्पेसिंग या सेल पेडिंग। यहाँ पर आए, मैंने एंटर कर दिया, बहुत आगे चला जाता, नहीं तो हमने यहाँ पर लिया सेल पेडिंग। अब पेडिंग क्या करता है, चलें कंप्लीट टेबल पे अप्लाई करते हैं। इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और हमने ले ली है पेडिंग 10 पिक्सल्स। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो मैं वहाँ से आपको क्लियर करती हूँ उसको। ठीक है, यहाँ आकर हमने इसको रिफ्रेश किया और ये टेबल देखिए कितना खुला खुला हो गया। मतलब ये जो 10 पिक्सल्स हैं, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके चारों तरफ से इसने 10 पिक्सल्स का, यानी 10 पिक्सल्स पैडिंग स्पेस होता है, ये चारों तरफ से नज़र नहीं आता है, ये स्पेस इसके चारों तरफ से इसने ये स्पेस छोड़ा है। जो साइड पे था यानी इतना ही स्पेस, उसके मुताबिक यहाँ से छोड़ दिया, इसके मुताबिक यहाँ से छोड़ दिया, तो ये पैडिंग थोड़ा सा खुला खुला आपका टेबल दिखा देगी। और अगर हम यूज़ करना चाहते हैं सेल स्पेसिंग, ये देखिएगा ये आ रहा हमारे पास। ठीक है, एंटर प्रेस किया, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और इसको भी हमने 10 पिक्सल्स रख लिया। कंट्रोल S प्रेस किया, ऑल्ट टैब यूज़ किया और इसको रिफ्रेश किया, और ये देखें तमाम सेल्स के दरमियान स्पेस आपका बढ़ चुका है। यानी अगर आपको इस किस्म का टेबल यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ऊपर कलर देना चाहते थे तो ऊपर भी दे सकते थे। यकीनन आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं टेबल पे असाइनमेंट बनाऊंगी और यकीनन वो आप बना सकोगे और उसमें मज़ीद टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मज़ीद टेबल को सीखेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।